नमस्कार, मैं सम्राट आगवानी चैनल में आपका स्वागत है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में देखा जाए तो आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय पद के लिए नामांकन किया गया। इस दौरान इस अवसर पर बाराचट्टी विधानसभा के पूर्व विधायक समता देवी मौजूद रहे एवं फुलवाड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक उदय मांझी मौजूद रहे एवं इस दौरान देखा जाए तो बाराचट्टी के पूर्व विधायक समता देवी के पुत्री राजद युवा नेत्री तनुश्री मौजूद रहे एवं सदर मोहन मांझी आरजेडी युवा नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर देखा जाए तो कई समर्थकों के साथ ये लोग आए और राजद प्रदेश कार्यालय में बधाई देते नजर आए। इस अवसर पर आइए जानते हैं क्या कुछ कहना था फुलवाड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक उदय मांझी का एवं बाराचट्टी विधानसभा के पूर्व विधायक समता देवी की पुत्री राजद युवा नेत्री तनुश्री का। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। आज बिहार वासियों के लिए, गरीब गुरबा शोषित वंचित मुसहर भूइयां शोषित वंचित समाज के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि गरीबों का मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। उन्होंने ही संविधान को अपने राजकाल में धरती पर लाने के लिए धरती पर लाए, बिहार में एक संदेश दिए और सामाजिक क्रांति लाए। मुसहर भूइयां समाज के झुग्गी झोपड़ियों का घर बनवाए, बसवाए। तो निश्चित रूप से मुसहर भूइयां के समाज के लिए शुभ संकेत है कि आज उनका प्रदेश कार्यालय में, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन किया गया। इसलिए हम लोग मुसहर भूइयां समाज की ओर से, शोषित वंचित समाज की ओर से, डोम मेहतर, ततवा, ताते, रजवार, कलवार सभी समाज, दलितों समाज की तरफ से हम उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः बने और हम लोग का जो उनका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे और इस चुनावी समर में डिक्टेटरशिप जो होता है वह उसको नजरअंदाज करते हुए वह सभी समाज को गले लगा करके आज चल रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी हैं जो सभी समाज को गले लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बिहार में 2025 में परचम लहराए और गरीब गुरबा का आशीर्वाद से, वोट के चोट से तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बने। 2025 विधानसभा को लेकर इसमें 2025 जो विधानसभा होने वाला है, जैसे कि आज हम सब यहाँ पे आदरणीय लालू जी का नामांकन में आए हैं और ये मैं एक दलित समाज की बेटी हूँ और हमारे जैसे जितनी भी बेटियां हैं दलित समाज से जो आती हैं, जो पिछड़े समाज से आती हैं, उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे हक और अधिकार दिलाने का काम किया है हम लोगों के लिए। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये बिहार नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज उनका नामांकन था और मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। और दूसरा कि 2025 का जो चुनाव है वो उसमें तेजस्वी जी बिल्कुल बहुत जोर शोर से हम लोग आ रहे हैं। इस बार झंडा लहराएगा आरजेडी का और जैसे कि उन्होंने योजना घोषित किए हैं माई बहन मान योजना के बारे में, तो ये बहुत ही लाभकारी समझ आ रहा है महिलाओं के लिए। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, महिलाओं के बीच में जब जाती हूँ तो महिला बहुत खुश होती हैं इस योजनाओं के बारे में सुन के। वो लोग कहती हैं कि हाँ दीदी, झारखंड में तो मिलता है लेकिन हम बिहार में हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। तो उनको हम लोग आश्वासन देते हैं कि अगर इस बार लालटेन छाप में आप वोट देने का काम करेंगे तो जो झारखंड में जो आप लोग को लाभ मिल रहा है, जो जिनके बारे में वो जानती हैं, जो उनकी बेटी रह रही है या उधर की बहू आई हैं, तो वो हम उनको ये बताने का काम करते हैं कि वो 2025 में जब चुनाव आ रहा है और जब आरजेडी यहाँ से अगर जीतती हैं, तेजस्वी जी सरकार में आते हैं, तो यहाँ भी माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा। वहीं देखा जाए तो तेजस्वी जी घोषणा की गई थी किंतु मुख्यमंत्री जी पेंशन योजना को लेकर 1100 कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत गर्व की बात है। जो हमारे संघर्ष, जो हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, वो लोग दबाव में आके इतने साल से क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्यों? पैसा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लोग नजरअंदाज कर रहे थे। वो लोग गरीब के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। जब देख रहे हैं कि अरे बाप रे, तेजस्वी इतना ज्यादा मतलब कि लोगों का फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है, लोग उनको प्यार दे रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो अब वो लोग डर से वो लोग बढ़ाने का काम किए। यही काम अगर वो 15 साल पहले कर देते, क्यों उस टाइम जरूरत नहीं था। लेकिन अब वो लोग
दबाव में आके ये किया है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जनता जान रही है और उन्होंने अपना मतलब निर्णय क्या होगा वो भी अपना वो मान चुके हैं। आखिरी सवाल, बीजेपी आरोप लगाई है कि बाबा साहब का अपमान किए हैं लालू जी, क्या कहेगा इसके लिए? अच्छा, और उनके जो कार्यकर्ता या फिर उनके नेता जो सदन में जो अपमान करते हैं उनका क्या, वो आज तक माफी मांगे हैं? और ये क्या, उनको कोई अपमान नहीं, वैसे तो नहीं, वो गलती उनकी थी जो फोटो दे रहे थे, उनको थोड़ा खड़े होके रखना चाहिए था, वो उनकी गलती से हो गया उनसे, तो इसमें लालू जी का कोई गलती नहीं है। लेकिन जो उनके नेता लोग, कार्यकर्ता लोग जो खुलेआम जो बोलते हैं, खुल के जो बोलते हैं बाबा साहब के, बोलेंगे इतना जो बाबा साहब का नाम जप रहे, इतना भगवान का नाम जप लिया होता, तो ये क्या तरीका है बोलने का? पहले तो आप माफी मांगिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, बस हम लोग को तो गलती भी नहीं है। अमित शाह दूसरा तक कर रहे हैं कि अम्बेडकर एक शासन बन गया, क्या कहेगा इसको लेकर? वो एक किन बोल रहे जी? अमित शाह जो थे मतलब उनका कहना था कि अम्बेडकर एक शासन बन गया है। फैशन तो वो लोग यही बोलेंगे ना, क्योंकि वो लोग संविधान नहीं चाहते हैं कि संविधान यहाँ पे हो और जितने भी गरीब वंचित लोग हैं वो आगे बढ़े।